नमस्कार, मैं हूं सैयद जैदी और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता के लिए लाइसेंस पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रताप थोरात और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे भाजपा के विधायक गोपाल शेट्टी मुंबई से, और विशेष रूप से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन मीडिया सेंटर के जनरल सेक्रेटरी केजी सुरेश, यानी जो नेशनल सेक्रेटरी है, माफ कीजिएगा, इंडियन मीडिया सेंटर के केजी सुरेश। केजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रताप, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ केजी सुरेश मौजूद है। केजी सुरेश, इससे पहले कि हम अंदर जाएं और ये जानने की कोशिश करें, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये जो बयान, और ये बयान नया नहीं है, ये बात अलग है कि इस बार ये मनीष तिवारी ने दिया है। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं और मुझे कोई, जिसे कहते हैं, आश्चर्य नहीं हुआ कि इस सरकार की तरफ से ये बयान आया है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कपिल सिब्बल साहब ने सोशल मीडिया को नियंत्रण करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट मीडिया को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था, कई कानून विधेयक लाने का प्रयास किया गया था। और आज हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से आज एक माहौल बना है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, मीडिया को बलि का बकरा बनाना सभी सरकारों के लिए आसान है। अगर आप देखेंगे कि 1975 में जब आपातकालीन लगा था तो सबसे बड़ा जो बलि का बकरा बनाया गया मीडिया को, मीडिया पर ही हर तरह का जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाए। और कहीं ना कहीं जो है आज मीडिया के वजह से जनता में जो जागरूकता आई है, मीडिया के वजह से जो नागरिक समाज के जो आंदोलन है उन्होंने टूल पकड़ा है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं मीडिया को वो दोषी समझते हैं, मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, एक प्लायबल मीडिया की तलाश में है। तो अब ये कौन ये तय करेगा कि कौन ये एग्जाम कंडक्ट करेगा, कौन इसको तय करेगा, कौन लाइसेंस देगा और कौन लाइसेंस रद्द करेगा। मनीष जी को मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है हमारा जो है संविधान ने समस्त नागरिकों को जो है ये अधिकार दिया हुआ है अभिव्यक्ति का, और मीडिया के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिकन संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था उसके तहत उनको यह अधिकार मिला हुआ है, और ये अधिकार पूरे नागरिकों का है। और आप इसको बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल के साथ तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल जो है वो चौथे स्तंभ नहीं माने जाते हैं जनतंत्र के। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया जो है सरकार और जनता के बीच में जो है एक सेतु का काम करती है, इसलिए उसके विशेष जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उसको विशेष तरीके का स्वतंत्रता है, उसको जो है उसको वो अधिकार है। आप उस पर अंकुश लगाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आज भी इसमें इस देश के सबसे बेहतरीन जो पत्रकार इस देश ने पैदा किए हैं उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। जाहिर है कि जी एक चीज जो निकल करके आती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये विषय होता जा रहा है, क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ भी है, साथ में वो व्यवसाय भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, या यूं कहें कि ये जो डिलाइमा है एक पत्रकार की कि उसको अपने व्यवसाय का भी निर्वाह करना है और साथ ही साथ जो चौथे स्तंभ की जो शर्तें हैं, जो एथिक्स है, उस पर भी खड़ा उतरना है। क्या आपको लगता है कि आज की जो पत्रकारिता है, आज का जो न्यूज मीडिया है, वो इस कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहा है कि वो उसको बतौर व्यवसाय उसको जिंदा रखना है और जिम्मेदारी भी निभानी है? क्या यही वजह है कि कंफ्यूज्ड स्टेट में है न्यूज मीडिया आज का भारत का? मैं इसको कंफ्यूजन तो नहीं कहूंगा, बल्कि इसमें यह जरूर है कि मीडिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। मीडिया वही दिखाता है जो उसको समाज में दिखता है। अगर आप देखेंगे कि आज वो अगर नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं, तो राहुल गांधी जब भट्टा परसोल गए थे, पूरा यात्रा किया था, उस वक्त मीडिया दिखाया था उनको भी। तो कोई मीडिया पक्षपात नहीं कर रही है। मीडिया को अगर दिखता है तो वो करता है। मीडिया ने अगर तारीफ करना है तो मीडिया तारीफ भी करता है। जब संसद में गतिरोध होता है तो अक्सर मीडिया विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सत्ता पक्ष का विरोध करता है। मीडिया एक बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसमें भी दो राय नहीं। आपने जैसे सही फरमाया कि कहीं ना कहीं
मीडिया के सामने उसका एक कमर्शियल वायबिलिटी का भी सवाल है, क्योंकि एक संस्था, मीडिया संस्था चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसमें कई किस्म के जो है समस्याएं आती है, चुनौतीपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग, इसमें कोई दो राय नहीं कि गंदी मछली जो है तालाब को खराब करती है, इसलिए कुछ लोग जरूर इसको शुद्ध रूप से व्यवसाय के रूप में आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी समाज और राष्ट्र के प्रति एक प्रतिबद्धता के साथ आए हुए हैं। जाहिर है। केजी, हमारे साथ गोपाल शेट्टी जुड़ गए हैं, मुंबई से विधायक हैं। गोपाल शेट्टी के पास हम जाएंगे। गोपाल शेट्टी चूंकि अब पॉलिटिकल क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गोपाल जी, हमारी चर्चा का जो विषय है वो, मैं सुन रहा, अब तक आपको शायद पता चला होगा, मनीष तिवारी जी ने, जो आईएनबी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि मीडिया संस्थान में जो मीडिया के जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको फिल्टर आउट करने का, या उनके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए, फिर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर उनको लाइसेंस लेना चाहिए, तब जाकर के उनको अपना पेशा शुरू करना चाहिए, ऐसा कुछ कहा है। हालांकि उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में ये बात नहीं कही है, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कही है। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप भी पॉलिटिकल क्लास से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरी पार्टी का भी ये मानना है कि मीडिया एक देश के लोकशाही में आजादी का एक चौथा आधार स्तंभ ऐसा हम मानते हैं। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से पॉलिटिकल नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टियों का स्तर गिरता जा रहा है, वैसे कुछ मीडिया का स्तर भी इसी तरह से गिरते जा रहा है। मैं इस बात को मानता हूं और मेरी ये दिली तमन्ना है कि सभी लोगों ने अपने स्तर को ऊपर लाने की आवश्यकता है। देश के लोग जिस प्रकार से पॉलिटिशियन लोगों के पास से अच्छी बातों की अपेक्षा करते हैं, उसी तरह से मीडिया से भी अच्छी अपेक्षा लोग कर रहे हैं, और ये लोगों का हक ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक मनीष तिवारी जी की बात है, गोपाल जी, बातें उन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए, ये सरकार जो भी तय करेगी उसको मीडिया के लोगों ने भी साथ देना चाहिए, ये भी मेरा मत है। मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन जो आचार संहिता सारे लोगों को है, वो आचार संहिता मीडिया के लोगों को भी हो तो कोई बुरी बात है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। मिल बैठ रेगुलेशन की कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं, तो आचार संहिता किसी के सर पर, किसी के माथों पर कोई बातों को थोपना नहीं चाहिए, इस मत का मैं हूं। जाहिर है, किसी की बातों को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। केजी सुरेश हमारे साथ मौजूद है। केजी सुरेश, आपने गोपाल शेट्टी जी को सुना, क्या कहेंगे आप? उनका मत सीधा है कि मीडिया के ऊपर किसी पॉलिटिकल क्लास का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं गोपाल शेट्टी जी को बता दूं कि अभी भी हम कानून के प्रावधान के तहत ही चलते हैं। आरएनआई में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है, जहां रजिस्टर किए बगैर आपको जो है अखबार चलाने का जो है परमिशन नहीं मिलता है। इसी तरीके से हर चैनल का जो है क्लियरेंस आईएनबी मिनिस्ट्री से होता है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व एनडीए सरकार के कार्यकाल में फैशन टीवी जैसे चैनलों को बंद कर दिया गया था। तो सरकार के पास ये अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नहीं है। गलत होने पर बता दूं, गलत होने पर एक महीने के लिए लाइबल हो किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैदी साहब, चाहे वो अवमानना का मामला हो या भड़काऊ चीजों को दिखाने का मामला हो, अश्लीलता का मामला हो, जितने भी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं वो मीडिया पर लागू है। तो ऑलरेडी मीडिया ऐसा नहीं है कि वो कानून के बाहर है। और यही नहीं, मीडिया के कोड ऑफ एथिक्स है, ब्रॉडकास्ट एडिटोर्स का जो है अलग से फोरम है, जहां कोई भी शिकायत आप कर सकते हैं। एनडीए बना हुआ है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग का। इसी तरीके से मीडिया के कई संस्थाएं, जैसे हमारी संस्था है, जो मीडिया का स्तर को ऊंचा करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आरटीआई के तहत आना नहीं चाहते हैं, वो लोग कम से कम हमें नसीहत ना दें कि हमारे स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए और उनका हस्तक्षेप हो, ये हमें मंजूर नहीं है। जाहिर है, आज भी पॉलिटिकल क्लास की तरफ से जो टिप्पणियां होती हैं वो
तीखी ही होती हैं मीडिया के ऊपर। मसलन मैं आपको आपसे सवाल का जवाब लेने से पहले एक टिप्पणी सुनाऊंगा। हमारे देश के बड़े शीर्ष नेता हैं शरद यादव जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो मीडिया के ऊपर टिप्पणी की थी, वो शायद आपको याद होगा, वो मैं आपको एक बार फिर सुनाऊंगा, जरा सुनिए और देखिए कि वो जो विचार हैं वो कितने कड़वे हैं, कितने तल्ख हैं और कितने नाराज हैं वो मीडिया से। जरा सुनिए शरद यादव को, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देश भर में हो रहा है, लेकिन ये जो मीडिया है, ये जो बगैर जंगल के टाइगर छोड़ दिया आपने, चारों तरफ जब घूम रहा है, इसके ऊपर मैं एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री जी से, अडवाणी जी से सबसे कहते रहा, ये मैंने मनमोहन सिंह जी से कहा, ये क्या समस्या है, यानी पुलिस और राजनीतिक आदमियों का तो इकबाल ही खत्म कर दिया इनने दिन भर, और दिखाया क्या, हमारी माँ बहन बेटी को नंगा करके दिखा रहे हैं, ऐसे डांस दिखा रहे हैं कि देखते नहीं बनता। ये बात है। सुना आपने शरद यादव को। केजी सुरेश, मैं गोपाल शेट्टी के पास भी जाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल क्लास से बयान दे रहा है और उनसे जवाब जरूर बनता है, लेकिन उससे पहले केजी आपकी प्रतिक्रिया। आपको याद होगा ये बयान शरद यादव का, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल याद है जैदी साहब, अगर मेरी आलोचना सकारात्मक आलोचना है तो मुझे उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे दिक्कत है जब वो नकारात्मक है और वो उस व्यक्ति से आता है जिसकी अपनी साख पर प्रश्न चिन्ह है। अगर प्रेस काउंसिल के चेयरमैन साहब ये बात करते हैं, जिन्होंने कहा कि इस देश के 90% पत्रकार अज्ञानी हैं, अगर वो ऐसा राय पत्रकारों के बारे में रखते हैं तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूं कि कोई सकारात्मक बात आएगी। और ये शरद यादव जी, जिन्होंने जो है कभी परकटी महिलाओं की बात करते हैं, तो कभी उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया, उसका बखान करते हैं संसद में, ये मीडिया के बारे में कहेंगे तो मैं उसको किस रूप में लूं? ये देखना चाहिए जो सामने वाला जो आलोचना कर रहा है उसका जो है सकारात्मक है या नकारात्मक है, और दूसरा उसकी अपनी साख क्या है, क्या उसका इतना क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है कि वो वाकई मीडिया का शुभचिंतक होकर, समाज का शुभचिंतक होकर बात करें। जाहिर है केजी सुरेश, पॉलिटिकल क्लास में जो दाग है या जहां करेक्शन की जरूरत है उसकी जिम्मेदारी आपने सुना गोपाल शेट्टी आधी जनता के ऊपर भी डालते हैं। क्या पत्रकारिता में जो करेक्शंस चाहिए उसके लिए कोई फॉर्मूला आपको लगता है कुछ हो सकता है करेक्शंस के लिए? बिल्कुल करेक्शंस जरूरी है, लेकिन वो अंदर से होना चाहिए, उसको बाहर से इम्पोज थोपने का प्रयास नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर से जो पत्रकार है, वो स्वयं पत्रकारों के कई संस्था है, उनके माध्यम से पत्रकारों के कई विश्वविद्यालय हैं, उनके माध्यम से एकेडमी के साथ मिलकर पत्रकार बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर जो है उस स्तर को बढ़ा सकते हैं। अपग्रेडेशन स्किल होना चाहिए। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में जो मीडिया कर्मी हैं उनका जो है स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। उनके लिए जो है जिस तरीके से कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन मेडिकल फील्ड में होता है, सीएमई प्रोग्राम्स उनके ज्ञान वर्धन के लिए, उसी तरीके से कंटिन्यूइंग मीडिया एजुकेशन का एक पूरा प्रक्रिया होना चाहिए जो इन स्वयंसेवी संस्थाओं को इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए और सरकार जहां तक संभव है उनको इसका समर्थन भी करना चाहिए। विश्वविद्यालय है जहां पत्रकारिता सिखाई जाती है, ये सब मिलकर जो है एक कंटिन्यूइंग मीडिया एजुकेशन का प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें सभी मुद्दों के बारे में, चाहे वो तकनीकी मुद्दे हो या जितने मसाइल हैं देश के सामने उनके बारे में चर्चा हो। एक चर्चा का तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन ये अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल जी केजी सुरेश, मीडिया इंट्रूडर ज्यादा बनता जा रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा घुस रहा है, जहां नहीं चाहिए वहां भी वो घुस रहा है। कुछ चीजें आराम से हो सकती हैं, उसके बावजूद जो है वो मीडिया पुश करता है कुछ ज्यादा। ये देखिए, ये भारतीय मीडिया का ही नहीं है, ये पूरे विश्व भर में देखा गया है। आपने देखा जब लेडी डायना की डेथ हुई, उनके मौत के समय पर पूरा पापराजी पर जो है एक प्रश्न चिन्ह उठा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है उनको पता होना चाहिए कि आप जब सार्वजनिक जीवन में हैं तब आपका कोई निजी जीवन नहीं होता है।
अगर आप एक तरफ दोनों तरफ के आप मलाई दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां तक तो मेरा सार्वजनिक जीवन है, लेकिन इसके बाद मैं अपने घर में घुस लूंगा तो वो निजी जीवन में आता है, तो ये नहीं हो सकता। आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप एक सार्वजनिक व्यक्तित्व है और आपका 24 घंटे आप सार्वजनिक पूरी तरीके से सीसीटीवी पे है, नजरों में रहेंगे। 24 घंटे सार्वजनिक आपको तैयार, बिल्कुल आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी सार्वजनिक जीवन में आइए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 से 5, तब तो नौकरी कीजिए। आप 10 बजे दफ्तर जाइए, 6 बजे तक वापस आ जाइए और बंद कर दीजिए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि मीडिया की जब जरूरत है तब आप आधी रात को बुलाएंगे और उसके बाद जब जरूरत नहीं है आप कहेंगे ये मेरा निजी जीवन है। यह नहीं हो सकता है। जाहिर आपको सामना करने का क्षमता होना चाहिए, सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। समय की कमी है। गोपाल शेट्टी काफी देर से सवालों पे सवाल लिए जा रहे हैं हमारे। गोपाल शेट्टी जी, क्या कहेंगे? आपकी पॉलिटिकल क्लास हो या पत्रकारिता हो या वकालत हो या कोई भी पेशा हो, हर पेशे की अपनी एक एथिक्स है। उस एथिक के अंदर रह करके इंसान को अपने पेशे का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन बाहर से किसी तरह का कोई दबाव या कोई नकेल आपको लगता है कहां तक जायज है? मैं बिल्कुल नकेल किसी के ऊपर भी न हो, इस बात से मैं बहुत सहमत नहीं हूं। लेकिन आजादी सबको अबाउ 90% जो समाज को अच्छा लगता है वो काम करने की इजाजत सबको होनी चाहिए। पत्रकारिता के ऊपर अगर आप दबाव रखोगे तो फिर पत्रकार जो मुद्दे ढूंढ कर लाते हैं, मैं कभी कभी ये कहता हूं कि आजादी के जो 4 स्तंभ है उसमें 3 स्तंभ कुछ समय के लिए अगर न वर्क करने वाला हो तो एक पत्रकार अगर सही ढंग से काम करेगा तो ये तीनों सिस्टम को ठीक ठाक करने की पूरी ताकत इस सरकार में है। इनके ऊपर कितना बंधन होना चाहिए ये इसके बारे में मैं इस बात से भी बहुत सहमत हूं कि 100% छूट दी जाए पत्रकारों को, जो करते हो करने दो, ये भी बहुत ठीक नहीं है। ये अपनी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लोकशाही में हम सब निर्भर है जनता के ऊपर। पॉलिटिशियन भी निर्भर है, जुडिशरी भी निर्भर है, गोपाल जी उसके लिए कानून है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी निर्भर है। पत्रकारों को एक लेवल के आगे न मिले उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी है। पॉलिटिशियन ने उसको दबाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। पॉलिटिशियन को उसको दबाना नहीं चाहिए। अगर पत्रकार बिल्कुल अगर पत्रकार कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है, ठीक वैसे ही पॉलिटिकल क्लास अगर गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून है। पत्रकार भी जेल जाता है, पॉलिटिकल क्लास भी जेल जाता है। कानून अपना काम कर रहा है। बाहरी दबाव कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये आज के डिस्कशन में निकल करके आ रहा है, लेकिन अंदरूनी करेक्शन भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। केजी सुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ने के लिए। प्रताप जी स्टूडियो में आकर के अपने बेबाक राय रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये चर्चा सुनी। आज का विषय था कि पत्रकारिता पे कोई लगाम लगनी चाहिए कि नहीं। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। सईद जैदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।